बिल्कुल, हम पहले अखबारों में भी यही पढ़ते थे, समुदाय विशेष, वर्ग विशेष। आज डंके की चोट पे मुसलमान को वर्गीकृत कर दिया जाता है। ये बदलाव है, जो है वो है। हाँ देखिए, मैं तो मानता हूँ कि अनावश्यक पर्देदारी का कोई अर्थ नहीं। जब सब जान रहे हैं तो उसको लिख देने से मान वर्ग विशेष लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में तो सबको पता ही कि क्या हुआ था। अब वहां कोई आदमी वर्ग विशेष लिखे, कुछ लिखे, उससे अब दूसरा क्या है कि अब संचार की क्रांति का युग है, तो अब इस तरह की हिपोक्रेसी का कोई वैसे भी जमीन पर असर नहीं है। जब सब दिख रहा है, एक वो मैंने कई जगह वो प्रसंग बताया कि मुजफ्फरनगर में जब दंगा हो गया तो अखिलेश जी की सरकार थी, वो अखिलेश जी के लिए भी नया नया साबका था उससे, लेकिन ये तो अच्छा था कि मुलायम सिंह थे तब। तो मौलाना नज़ीर करके एक मौलाना था वहाँ मुजफ्फरनगर में, तो वो दंगे का मुख्य अभियुक्त घोषित हुआ, उसका वारंट इशू हुआ, उसको पुलिस और प्रशासन ढूंढ रहा था कि अचानक से मुख्यमंत्री के यहाँ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फ़ोन आता है कि मौलाना साहब को ढूंढ के जमा करिए अपने पास, तब तक विशेष विमान पहुँच रहा है आपके यहाँ। हाँ, उसमें बैठा के उनको लखनऊ लाइए। तो मौलाना साहब प्रकट हो गए, उनको जब पता लग गया कि अब तो वही डीएमएसपी गए और बोले जय हिंद सर। तो ने हाँ भाई लाओ, चलो किधर चल रहा है, जहाज पे बैठे हो लखनऊ गए, संक्षेप में बता रहा हूँ। तो जब मुझे मिले उस लौटने के 2-3 दिन बाद मौलाना, तो मैंने मौलाना से पूछा कि ये तो सब बदली बदली फिजा दिख रही है, 25-30 पुलिस वाले भी यहाँ खाट पे लेट के केले खा रहे हैं, ये क्या मसला है। बोले भाईजान मुलायम सिंह का फ़ोन आया। बोले मौलाना साहब आप आओ लखनऊ। बोले हम गए, अखिलेश यादव भी थे, तो सब बातचीत हुई। उन्होंने कहा मौलाना साहब आप ही को चलाना है, आप ही को संभालना है सब, हैं। और जब हम चलने लगे तो उन्होंने अखिलेश यादव से कहा कि अखिलेश इनको 22+ सिक्योरिटी दे दो विद एस्कॉर्ट। तो बोले कि उन्होंने कहा अच्छा करवा देंगे। बोले करवा नहीं दो, ये मुजफ्फरनगर उतरे उससे पहले सिक्योरिटी पहुंच जानी चाहिए। तो बोले नहीं, यहाँ से चीज़ें बिगड़ती हैं, इसलिए ये चीज़ें सुधर जाएं तो बड़ी बात होती है। और एक सवाल मुस्लिम और गैर मुस्लिम का ही सब कुछ नहीं। एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा, फिर दूसरी बात पे आऊँगा। नोएडा में एक यहाँ का जो एक अपनी संस्कृति है, एक जो अपना ऑरा है, अरोमा है, नोएडा का अपना कल्चर है, उसमें व्यवधान डालने की कोशिश एक उत्पाती ने की। तो टीवी पे खूब चला, महिलाओं को भी उसने थप्पड़ मार दिया अपार्टमेंट में। ठीक, मुख्यमंत्री ने वो खाना खा रहे थे, टीवी पर चल रहा था, देखा, बोलो क्या है, क्या बदतमीजी पे, कौन मार रहा थप्पड़ किसको, बुलाओ डीजीपी को, बोलो उससे। तो लोगों ने समझाया कि साहब ये जाति का एक गणित बताया कि ये पश्चिम का मामला है और फला जात का आदमी है, तो थोड़ा उन्हें ना हम नुकसान फायदा सब झेल लेंगे, इसको अंदर करिए और ठीक ठाक से अंदर करिए। पब्लिक उसमें लॉलेसनेस नहीं चलेगी, ये एक चीज स्थापित हुई। ये चीज उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी है, क्योंकि विकास का रास्ता भी तभी खुल सकता है। पहले उत्तर प्रदेश में जो भी काम करने आते थे वो डीएमएसपी का भी ख्याल रखते थे और उस इलाके के गुंडे बदमाश का भी ख्याल रखते थे, नहीं तो आप वहां काम नहीं कर सकते। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है ना, जैसे वैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, सच में था। तो कुल मिला के ये बड़ा बदलाव है, और मुझे लगता है कि यही बदलाव कारण था जब 38 साल का रिकॉर्ड तोड़कर उत्तर प्रदेश की जनता ने एक मुख्यमंत्री को दोबारा जनादेश दिया। 38 साल में नहीं दिया। नारायण दत्त तिवारी, विश्वनाथ प्रताप, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह, इतने बड़े बड़े लोग रह लिए, नहीं दिया। योगी आदित्यनाथ को ही ये अवसर दिया कि 5 साल के आपके काम के बाद जब आप जनता की अदालत में गए तो उसने आपको एक एक्सटेंशन और दिया। अमिताभ जी, इसी पर आता हूँ। आदित्यनाथ जी की प्रोफाइल पे बात करते हैं। जब पहली बार मर्तबा मुख्यमंत्री बने तो उनकी कार्य संस्कृति को लेकर एक पक्ष ने तारीफ की और उसी कार्य संस्कृति के कुछ पहलुओं को लेकर आलोचनाएं हुई। मैं उस तरफ आऊँगा, मैं बुलडोजर एक्शन पे आऊँगा। आपकी समझ में ये क्या प्रयोग पहले भी हो चुका है, और अगर पहली बार हुआ है तो ये कितना पैमाने पर कितना सही खरा उतरा है, एक ये। दूसरा, जिस तरह से अपराधियों को, संदिग्धों
की पहचान शिनाख्त कर उनके सरेआम पोस्टर लगाना, इसको कहा गया कि बदनामी की जा रही है और ये कानून जो मुख्य धारा का कानून है उसके खिलाफ ये एक्शन है। तो सर, आप एक पत्रकार होने की हैसियत से और पूरा आपने पिछले सरकारों का दौर देखा, ये कितना नया प्रयोग था और ये कितना कारगर हुआ है? बिल्कुल ठीक। देखो भाई, संविधान है, भारत के अपने कानून हैं, सब सिरमाते हैं, सब हम ही ने बनाए। हमारे संविधान में कहा गया है कि हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया। हमने अपने को आत्मार्पित किया संविधान, हम पर थोपा तो नहीं गया, सब ठीक है। लेकिन भारत के अपने इथोस भी हैं, ठीक है ना। हजारों साल का देश है, कोई 450 साल बाद पहले पैदा हुआ अमेरिका तो है नहीं। तो हम ये भी जानते हैं कि छठे साठम समाचार, हम इसको भी मानते हैं। क्या बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है कि जी बुलडोजर क्यों चला दिया। मैंने एक बार बहस में ऐसा इशू आया तो विपक्षी पार्टियों के जो नेता थे साहब, उन्होंने कहा भाई बुलडोजर चलाते हैं या अपना कानून चलाते हैं। तो मैंने कहा भाई ये तो बुलडोजर ही चल रहा है। नोएडा में तो 6 करोड़ रुपया लगाया था, डायनामाइट लगा के उड़ाना पड़ी थी बिल्डिंग। ये तो वक्त की बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायनामाइट लगाओ। 6 करोड़ रुपया खर्च हुआ था उसको गिराने में, हुआ था ना, आपने देखा था ना। हाँ, ट्विन टावर। मैंने कहा आप ये क्या कह रहे हो कि छेनी से ट्विन टावर गिराते हैं, तो 50 साल में गिरता, दुनिया बदल गई। दूसरी चीज, एक बात जान लीजिए, वकीलों को छोड़िए वो क्या कहते हैं अदालतों में, लोक मन की एक अपनी अदालत होती है। सच्ची बात तो यह है, बहुत सारे मामलों में हमारे यहाँ के जुडिशियल सिस्टम की प्रतिष्ठा बुलडोजर बचा लेता है। क्या जाके देखिए क्या हो रहा है जीवन में, पता लगेगा आपको। अगर आप सक्षम हैं और आपने अपराध किया, सबने देखा आपने अपराध किया, आपके साथ वकीलों की फौज खड़ी, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, आपकी चप्पल तक किसी ने टेढ़ी नहीं की कर पाई, आप जमानत पर चल रहे हैं, तो उसका असर क्या जाता है फिर बाकी लोगों में जो देखते हैं कि यार इसने मेरे सामने गोली मारी थी और इसको कुछ नहीं हुआ गुरु, इसके घर का गमला तक रिलोकेट नहीं हुआ। उनके मन पे क्या बीतता होगा, कानून के प्रति कौन सा भाव उनके मन में आता होगा। और तीसरी चीज, जो सवाल आपने पूछा उसका टेक्निकल आंसर, ये तो प्रैक्टिकल आंसर है, टेक्निकल भी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में जितने बुलडोजर के काम हुए, हर काम जुडिशियल स्क्रूटनी में गया। अगर 100 बुलडोजर काम हुए होंगे, बुलडोजर के ऑपरेशन हुए होंगे, तो 98 को जुडिशियल अप्रूवल मिला, 2 पर जुडिशरी ने कहा होगा कि ऐसा क्यों किया, या उन अधिकारियों से वसूली करिए। सिर्फ 2 पर कहा होगा, 2% पर। 98 पे उसने कहा ओके। जैसे आपने जो इसका सप्लीमेंट्री पूछा था, उसका भी मैं एक उत्तर देता हूं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर हुए, हर एनकाउंटर पर अब ये मैंडेटरी है, बाध्यकारी है कि एनकाउंटर जुडिशियल रिव्यू में जाएगा। ठीक, उसकी फाइल को एडमिनिस्ट्रेशन क्लोज नहीं कर सकता, सरकार क्लोज नहीं कर सकती, गवर्नमेंट नहीं, जुडिशियल में जाएगा। जितने एनकाउंटर योगी सरकार में हुए, एक में भी एनकाउंटर पर विपरीत टिप्पणी कोर्ट ने की हो तो विपक्ष सामने रखे या दूसरे लोग रखे, नहीं की। विकास दुबे मारा गया, कोर्ट में गया मामला। और तीसरी चीज, कुछ लोग एक भ्रम का वातावरण क्रिएट करना चाहते हैं, उसमें अपना एक पॉलिटिकल फ्यूचर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी एनकाउंटर्स हुए, उसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग मारे गए हैं। ये प्रपंच है, ये झूठ है, छल है ये बताना कि मुसलमान को मारा जा रहा है, नहीं। जितने परसेंटेज में आबादी मुसलमानों की, उतने परसेंटेज में वो भी हैं, हिंदुओं की ज़्यादा है, वो भी हैं। और इससे भी आगे चले जाओ तो मैं कहूँगा कि आईएएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, क्या अच्छा है। पीसीएस के इम्तिहान में आरक्षण लागू हो, सामाजिक न्याय हो, अच्छा हो। आप एनकाउंटर में भी आरक्षण चाहते हो यार,
बोले ना भाई साहब 2 सैनी लाओ, 2 सैनी मारो, सैनी का नहीं आया अभी क्या, तब तक ये आ गए। उनका ना मल्लाह को भी तो देखो है, तो बोले नहीं मल्लाह कोई अपराध नहीं किया, मल्लाह ने बोले भी नहीं अपराध के पकड़ लाया, मारो तो लिस्ट में डालो। ऐसा चाहते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बोलो भाई साहब देखिए मुसलमान तो ज़्यादा हो गए, तो बोले यार चलो ये 2 ही लड़के हैं हिंदू, इन्हीं को मार दो, क्या बोले बराबर कर दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि तराजू है क्या तोल रहे। जो अपराध करेगा वो दंड पाएगा। और अतीक का बेटा जब उमेश हत्याकांड के बाद फरार हुआ और झांसी में उसका और पुलिस का एनकाउंटर हुआ, मारा गया, तो इस प्रदेश के देश के बड़े नेताओं ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। मैंने अपने चैनल के सहयोगियों से कहा भाई जरा बाहर निकल के देख के आओ, लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई क्या। वो लोग थोड़ी देर बाद आए, बोले नहीं साहब लोकतंत्र भी घूम रहा है और संविधान भी घूम रहा है, हट्टे कट्टे कहीं हत्या नहीं है। व्हाट द हेल। पुलिस पर गोली चलाई जाए और पुलिस सत्यनारायण चालीसा हनुमान चालीसा पढ़े, नहीं ना। पुलिस की तो सेवा शर्तों में ये बात शामिल है। और कानून का राज और कानून का इकबाल दोनों जरूरी है ना। अगर पुलिस को लपड़िया के थपड़िया के लोग निकलते रहेंगे, फिर आप कहोगे कि पुलिस मेरी रक्षा करे सुरक्षा करे, तो उस हैसियत की नहीं रहेगी। एक जो सर पिक्चर बनाई है, मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह बातें होती हैं। एक धड़ा ये लिखता है, कहता है कि पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, एनकाउंटर की छूट दे दी है, और आप ही की बातों से ये बात निकली है, उस पर आप क्या स्पष्ट करना चाहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हर चीज़ का जुडिशियल रिव्यू है, आपके ऊपर कोई बैठा है जो आपको मॉनिटर कर रहा है, स्क्रीन कर रहा है, तो ये स्क्रीनिंग वाली जो बात है इसको थोड़ा सा अगर आप और खोल करके बता पाएं कि पुलिस भी जवाबदेह है, और ऐसा नहीं है कि हाथ में बंदूक है तो कहीं पर भी किसी भी मौके पर आपको। ठीक, देखो 2 चीज़ें समझिए कि एनकाउंटर में बाद में तो किंतु परंतु तमाम किए जा सकते हैं, लेकिन जब एनकाउंटर होता है तो एनकाउंटर का अर्थ ही है कि अचानक से अप्रत्याशित ढंग से जो होना है वो हुआ। कोई जा रहा है, आपने उसको रोका, उसने रुकने की बजाय फायर कर दिया, ठीक, तो आपको गोली चलानी पड़ेगी आत्मरक्षा में, क्योंकि वो पुलिस भी हमको मंजूर नहीं जो बोली भाई जब भैया ने 5 गोली मारी लेकिन हमने उफ नहीं किया, तो आपको पुलिस में भर्ती क्यों किया। फिर आपको मुरारी बापू के कीर्तन में भर्ती कर देते हम, बस झाल बजाते, ये भी तो नहीं ठीक है ना। आपको हमारे टैक्स के पैसे से बंदूक किस लिए दी है, ये दिवाली पर चलाने के लिए दी है पटाखे की जगह, नहीं ना। एक दूसरी चीज, किसी भी कानून में एनकाउंटर निषिद्ध नहीं है, जानकारी है ना आपको। ना संविधान ना सुप्रीम कोर्ट किसी ने भी नहीं कहा कि एनकाउंटर नहीं हो ना। आप ऐसे युद्ध की कल्पना को बेचना चाहते हो, उसकी थ्योरी को बेच रहे हो कि जिसमें आप आक्रमण झेलेंगे और रिवर्ट नहीं करेंगे, नहीं ना आंतरिक ना बाह्य, दोनों स्तर पर, ना सेना ही स्वीकार कर सकती ना पुलिस ये स्वीकार कर सकती। तीसरी चीज, 1 मरे चाहे 100 मरे एनकाउंटर में, ठीक, हर एनकाउंटर जुडिशियल स्क्रूटनी में जाएगा। कई एनकाउंटर्स जो बड़े हाई प्रोफाइल एनकाउंटर्स हुए वो तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जुडिशियल रिव्यू में गए। जी हाँ, विकास दुबे के मामले में चूंकि पॉलिटिक्स बहुत हो गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को खुद मॉनिटर किया। अब इससे ज़्यादा क्या चाहते, फिर तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बचता है, फिर वो तो आदरणीय विकास दुबे जी के लिए।